कुछ कार्टिलेजेस और मसल्स बनाती हैं। जहाँ तक फिफ्थ की बात है तो फिफ्थ रूडिमेंट्री होती है, वो अपीयर होती है लेकिन बहुत जल्दी वो हमारे पास डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है, उसका कोई ऐसा पार्ट नहीं है। तो जो फोर्थ हैं और सिक्स्थ हैं ये दोनों मिल के कुछ कार्टिलेजेस बनाती हैं, ठीक है, कुछ कार्टिलेजेस बनाती हैं हमारे पास। उन कार्टिलेजेस में हमारे पास आ जाती हैं, दोनों की फ्यूज होती हैं। तो कौन सी, कुछ हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज बनती है, ठीक है, उसके अलावा रेटिनॉइड कार्टिलेज बनती है, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज बनती है और कॉर्निक्यूफॉर्म, ठीक है, कॉर्निफॉर्म जो भी हैं, ये कुछ कार्टिलेजेस बनती हैं। थायराइड ग्लैंड के इर्द गिर्द पड़ी हुई होती है फोर्थ और सिक्स फेरेंजियल आर्च की फ्यूजन की वजह से, ठीक है। और दोनों ने मसल्स भी बनाने होते हैं। जैसे हमारे पास फोर्थ वाली जो आर्च है ये कौन कौन से मसल्स बनाती है, ये बनाती है हमारे पास क्रिकोथायरॉइड मसल, ठीक है, लिवेटर विलाई मसल, और उसके अलावा कंस्ट्रिक्टर मसल होता है एक फेरिंक्स का, उसको भी बनाती है। और इन तीनों मसल्स को सप्लाई, इनकी नर्व सप्लाई डिफरेंट होगी। और इसको कौन सप्लाई करेगी, फोर्थ को सप्लाई करती है हमारे पास सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस, वेगस ही सप्लाई करती है दोनों को, लेकिन ब्रांचेस में फर्क है। इसको सप्लाई करेगी सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस, ठीक है, सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। जबकि सिक्स जो है वो कौन से मसल्स बनाएगी, वो कुछ इंट्रिंसिक मसल्स हैं लैरिंग्स के, उनको बनाती है। और इसको सप्लाई करती है रिकरेंट लेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस, ठीक है, रिकरेंट लेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस। इसको सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच और इसको रिकरेंट लेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व सप्लाई करेगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास आर्चेस हैं वो खत्म हो जाती हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं पाउचेस, ठीक है। अब हमारे पास हमने जो ये आर्चेस थी उनका तो हमने देख लिया कि हमारे पास आर्चेस से क्या चीज़ें बन रही थी। ये हमने आर्चेस का देख लिया कि आर्चेस के अंदर जो मीजेनकाइम था या जो भी कुछ था उनसे क्या क्या चीज़ें बन रही थी। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, ये जो फेरेंजियल पाउचेस होते हैं ना, कि ये क्या चीज़ें बनाएंगे जो फेरिंक्स की वॉल के अराउंड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फेरेंजियल पाउच की अगर आप बात करेंगे तो फर्स्ट फेरेंजियल पाउच में एक डायवर्टिक्यूलम अपीयर होता है जिसे हम बोलते हैं ट्यूबोटेम्पनिक रिसेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबोटेम्पनिक रिसेस बोलते हैं। इस ट्यूबोटेम्पनिक रिसेस का जो डिस्टल पार्ट होता है वो थोड़ा वाइडन हो जाता है, ठीक है। इस ट्यूबोटेम्पनिक का जो डिस्टल पार्ट होता है वो वाइडन हो जाता है और वो टेम्पनिक कैविटी बना देता है इंटरनल ईयर की, मिडल ईयर की, सॉरी, क्या बना देता है, टेम्पनिक कैविटी। जबकि इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो नैरो ही रहता है और वो नैरो पोर्शन जाके हमारे पास ऑडिटरी ट्यूब बना देता है और ये ऑडिटरी ट्यूब जाके नेजोफेरिंक्स में ओपन होती है। तो फर्स्ट जो फेरेंजियल पाउच है उसके डेरिवेटिव आपको समझ आ गए कि ट्यूबोटेम्पनिक रिसेस होती है, उसका अपर पार्ट डायलेटेड होकर क्या बना देता है, टेम्पनिक कैविटी, और पीछे वाला जो पार्ट है या उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो क्या करता है, नैरो रहता है, ऑडिटरी ट्यूब बनता है जो जाके नेजोफेरिंक्स में ओपन होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड फेरेंजियल आर्च की, ठीक है बच्चों, आपने याद रखना है ये इनर साइड है और ये आउटर साइड है, ठीक है। इनर साइड पे फिर ये होगा कि यहाँ पे आपको पता है सारे का सारा मीजेनकाइम है। तो ये जो सेकंड फेरेंजियल पाउच होता है हमारे पास, ये क्या करेगा कि जो सराउंडिंग मीजेनकाइम है उसको पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। जब उसको पेनिट्रेट करेगा तो ये हमारे पास एक हमारे पास ना ये जो सेकंड फेरेंजियल आर्च होगी ये क्या करेगा, सराउंडिंग मीजेनकाइम को पेनिट्रेट करेगा और एक हमारे पास बना देगा प्राइमोडियम सा, जिसको हम बोलेंगे पैलेटाइन टॉन्सिल्स। क्या बना देगा, पैलेटाइन टॉन्सिल्स बना देगा। ये मैं भी आपको दिखाती भी हूँ। ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स जो होते हैं इनको लेटर जो है वो लिम्फेटिक्स जो है वो आके इनफिल्ट्रेट कर देंगे, लेकिन कुछ इसका पोर्शन जो है वो अडल्ट में रह जाता है जिसको हम बोलते हैं टॉन्सिलर फोसा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉन्सिलर फोसा बोलते हैं। तो सेकंड फेरेंजियल आर्च के डेरिवेटिव्स भी आपको समझ आ गए। अब जो नेक्स्ट दो हमारे पास पाउचेस होती है ना, जो थर्ड वाली और फोर्थ वाली है, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। थर्ड जो फेरेंजियल पाउच होता है आपने याद रखना है कि उससे दो चीज़ें बनती हैं। एक उससे बनते हैं इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, एक क्या बनते हैं, इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, और एक बनता है थाइमस। ये मैं भी आपको डायग्राम से भी दिखा दूंगी। इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड बनेगा और क्या बनता है, थाइमस। ये दोनों उस फेरेंजियल वॉल को लीव करते हैं और माइग्रेट करके कहाँ पहुंच जाते हैं, थॉरेक्स में पहुंच जाते हैं। जो थाइमस है वो थॉरेक्स में एंटीरियरली लाई करता है, ठीक है, और थाइमस जो है वो ग्रो होता रहता है एंटिल प्यूबर्टी, लेकिन लेटर ऑन एज ये इसको फाइब्रस टिश्यूज जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। अब जो थाइमस है इसके पीछे पड़ा होता है थायराइड ग्लैंड थॉरेक्स में, और थायराइड ग्लैंड की भी पोस्टीरियर सरफेस पे ऊपर नीचे जाके जो इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं ये जाके वहां पे अपनी स्पेस ले लेते हैं। तो ये हमारे पास बात होगी किसकी, थर्ड फेरेंजियल पाउच की। और जो फोर्थ फेरेंजियल पाउच है उसका आपने याद रखना है कि फोर्थ फेरेंजियल पाउच से डॉर्सली हमारे पास बनती हैं सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या बनते हैं, सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, और ये भी क्या करेंगे कि यहाँ से मूव करके कहाँ चले जाएंगे, थॉरेक्स में, और जो थायरॉयड ग्लैंड की पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ पे सुपीरियर पोजीशन ले लेंगे। सो ये है सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड और ये है इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये कहाँ से डिराइव हुए हैं, फोर्थ फेरेंजियल पाउच से, और ये कहाँ से हुए हैं, थर्ड फेरेंजियल पाउच से, ठीक है। और इसका जो वेंट्रल पोर्शन है वहाँ से हमारे पास आती है पैरा नहीं, यहाँ पे आएगा हमारे पास अल्टीमो ब्रेकियल बॉडी, ठीक है, अल्टीमो ब्रेकियल बॉडी आ जाती है। ये अल्टीमो ब्रेकियल बॉडी भी यहाँ से लीव कर जाती है और जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है ना, उस थायराइड ग्लैंड के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, ठीक है। उस थायराइड ग्लैंड के अंदर ये इनकॉर्पोरेट होती है। इसके अंदर होते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, और वो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स क्या रिलीज करेंगे, कैल्सिटोनिन रिलीज करेंगे, जो हमें कैल्शियम को रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमारे फेरेंजियल आर्चेस और पाउचेस के जो डेरिवेटिव्स हैं खत्म होते हैं। फेरेंजियल पाउचेस से आपने याद रखना है, फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से हमारे पास क्या बनती है, टेम्पनिक कैविटी और
टेम्पनी कैविटी बनती है और साथ ही साथ हमारे पास क्या बन रही थी, ऑडिटरी ट्यूब बन रही थी। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये जो हमारे पास पाउचेस हैं जब ये इन्वेड होते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, आर्चेस तो बाहर से होती हैं, जो इन्वेजिनेट है फर्स्ट वाला इससे क्या बन रही है, टेम्पनी कैविटी और ऑडिटरी ट्यूब बनती है। सेकंड वाले से क्या बनता है, पैलेटाइन टॉन्सल, जबकि थर्ड वाला क्या बनाता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, इंफीरियर वाले और थाइमस जो यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे। और फोर्थ से भी क्या बनता है, सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड और अल्टीमोब्रेकियल बॉडी जो कि इनकॉर्पोरेट होगी थायरॉयड ग्लैंड के अंदर और इसके पैराफॉलिक्यूलर सेल कैल्सिटोनिन रिलीज करेंगे। तो ये हमारे पास पाउचेस है और ये हमारे पास आर्चेस की जो डेरिवेटिव्स हैं वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब मेन बात आ जाती है कि हमने जो है वो अगर हम आउटसाइड से देखें तो आर्चेस की भी डेरिवेटिव्स की बात कर ली, पाउचेस के डेरिवेटिव्स की भी बात कर ली। तो ये जो इनके दरमियान होती हैं क्लेफ्ट, इनके क्या डेरिवेटिव्स हैं, इनका क्या काम होता है, ठीक है, इन क्लेफ्ट का क्या काम होता है। तो क्लेफ्ट के डेरिवेटिव्स में पहले ये समझा जाता था कि जो फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट है मे बी वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस बनाने में हेल्प करता है, लेकिन बाद में ये बात साबित हुई कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट से नहीं, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से बनता है। तो फिर पता चला कि इसका कोई फंक्शन नहीं है। जब फर्स्ट और सेकंड फेरेंजियल आर्चेस के प्रोसेसेस आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और इन्होंने वो ऑसिकल्स बनानी है, तो ये फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट डिसअपीयर हो जाती है। इसी तरह बाद में हमारे पास जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल क्लेफ्ट है ये भी डिसअपीयर हो जाती हैं। मे बी ये एक कैविटी बनाते हैं लेकिन वो कैविटी भी बाद में डिसअपीयर हो जाती है। तो फेरेंजियल क्लेफ्ट के एज सच डेरिवेटिव्स नहीं है। उस कैविटी का नाम होता है सर्वाइकल साइनस, लेकिन वो बाद में डिसअपीयर हो जाती है। आई होप आपको बच्चों ये समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन अगर आप इसको याद करके लिख लेंगे तो फिर इतना मुश्किल आपको नहीं लगेगा।